खान साहब के यहाँ गोली चला है, कोचिंग सेंटर पर हमला, वो चीज को कैसे देखते हैं? एक और जहाँ सुशासन की बात इसको हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आप किसी भी बिजनेस और व्यवसाय के रूप में देखते होंगे, और बिजनेस और व्यवसाय में जिस प्रकार से लोग अपना वर्चस्व और अपना चाहते हैं कि हमारा अच्छा हो, हमारा व्यवसाय बड़ा हो, सेम उसी प्रकार से हो रहा है। क्योंकि शिक्षा का मंदिर जो है वो पूरे बिहार के लोगों का या पूरे देश के लोगों का ये मानना है कि शिक्षा के मंदिर में लोग शिक्षा लेने जाते हैं, न कि इस प्रकार के चीजों को देखने के लिए और जानने के लिए हमारे बच्चे जाते हैं। विद्यालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, ये लगातार मॉनिटरिंग हर एक मंगलवार हमारे CGRC में ऑलरेडी टोल फ्री नंबर है, पहले से व्हाट्सएप नंबर है, उसमें हमारा पहले से ईमेल ID दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, सारी चीजें दिया हुआ है। तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि एक एक चीजों पर हम लोग कैसे काम करें, आने वाले समय में बिहार के लोगों को किसी प्रकार का पानी की किल्लत नहीं झेलना पड़े। कि हमारे पदाधिकारी कब गए, कब कंप्लेन दर्ज हुआ, कब उसके पास जाते हैं और वहाँ पे जाकर विजिट किए, उस सारे का डिटेल्स उसमें रहते हैं, और कौन पदाधिकारी जा रहे हैं उसका डिटेल्स रहता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ अखंड ज्योति। हमारे साथ PhD मंत्री बिहार सरकार के संजय सिंह। कैसे देख रहे हैं? जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और उसके बाद से चापाकल का समस्या गांव देहात में अधिक देखने को मिलता है। देखिए, हम लोग की जवाबदेही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर जो जवाबदेही मुझे दिया है, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने जवाबदेही दिया है, तो निश्चित रूप से हमारा फर्ज बनता है कि उसको पूरा करें। और यही कारण है कि देख रहे होंगे 4 दिन पहले हमने भागलपुर जोन का बैठक किया था, आज हम पूर्णिया जोन की बैठक कर रहे हैं, और इसके बाद भी हम आगे के जो 2 जोन बच्चे हैं उसकी बैठक कर रहे हैं। तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि एक एक चीजों पर हम लोग कैसे काम करें, आने वाले समय में बिहार के लोगों को किसी प्रकार का पानी की किल्लत नहीं झेलना पड़े, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम लोग लगातार लगे हुए हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो भी शिकायतें आ रही है उस पर भी हम लोग तुरंत कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपका लगातार एक्शन मोड देखने को मिल रहा है कि आज पूर्णिया की बैठक हुई, इससे पहले भी बैठक, लेकिन आपने नंबर भी जारी किया कि रिस्पांस देने के लिए, लेकिन वो कह सकते हैं कि स्लो रिस्पांस देखने को मिलता है। क्या है ना कि वो नंबर एक एक्स्ट्रा नंबर है। हमारे CGRC में ऑलरेडी टोल फ्री नंबर है, पहले से व्हाट्सएप नंबर है, उसमें हमारा पहले से ईमेल ID दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, सारी चीजें दिया हुआ है। ये तो हमारे विभागीय सचिव ने अलग से एक अपना नंबर दिया है कि अगर किन्हीं का काम अगर उस पर नहीं होता है तब आप मुझे कंप्लेन करें। राजनीतिक तौर पर बात करें, हाल के दिनों में लगातार लड़ाइयां चल रही है, शिक्षा विभाग में वर्चस्व को देखा जा रहा है। कैसे देखते हैं? खान साहब के यहाँ गोली चला है, कोचिंग सेंटर पर हमला, वो चीज को कैसे देखते हैं? एक और जहाँ सुशासन की बात करती है सरकार। देखिए, मेरा मानना है ना कि इसमें इसको हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आप किसी भी बिजनेस और व्यवसाय के रूप में देखते होंगे, और बिजनेस और व्यवसाय में जिस प्रकार से लोग अपना वर्चस्व और अपना चाहते हैं कि हमारा अच्छा हो, हमारा व्यवसाय बड़ा हो, सेम उसी प्रकार से हो रहा है। और मेरा मानना है कि शिक्षा जगत में इस प्रकार की घटना हो रही तो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मंदिर जो है वो पूरे बिहार के लोगों का या पूरे देश के लोगों का ये मानना है कि शिक्षा के मंदिर में लोग शिक्षा लेने जाते हैं, न कि इस प्रकार के चीजों को देखने के लिए और जानने के लिए हमारे बच्चे जाते हैं। जांच होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर इस प्रकार की आगे कोई घटना होती है तो निश्चित रूप से सरकार इस पर संज्ञान भी लेगी। चलिए, तो हमारे साथ मंत्री संजय सिंह थे। साफ तौर पर जो बातें हमने की, सीधे तौर पर जो समस्याएं आ रही है इसको लेकर भी तमाम चीजें हमारे साथ जिक्र थे। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। सर, आज की बैठक में किन खास विषयों पर चर्चा हुई है और आपने क्या क्या आदेश जारी किए हैं आगे? आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौधरी जी के द्वारा जो हमारा पानी जहाँ भी पूरे गांव में सप्लाई हो रही है, उसमें जो 1-1 घंटा पानी बढ़ाने का है, उसमें हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि सभी जगह गांव स्तर पर जाकर हमारे जो भी प्राधिकारी हैं उसको सुनिश्चित करें कि उनके आदेश का पालन हो रहा है, और जो सुबह दोपहर शाम जो हम लोग 1-1 घंटा पानी बढ़ाने का काम कर रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारे आपके मुख्य बिंदु में से है, तो उसको हम लोग आधार में सुनिश्चित करें। दूसरा है कि जो बढ़ते हुए गर्मी में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कहीं भी पानी की दिक्कत लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण अगर वहाँ पे अगर हमारा कोई भी फॉल्ट, चाहे स्टार्टर जल जाए या मोटर जल जाए या कोई भी चीज़ अगर दिक्कत आती है, तो वहाँ के लोगों को इसकी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, और हम लोग के द्वारा हर हाल वहाँ पानी का सप्लाई जाए, चाहे उसका जिस रूप में हो, नहीं हो तो लास्ट में हम लोग टैंकर से ही सप्लाई क्यों नहीं देते हैं, लेकिन पानी की किल्लत किसी भी हाल में वहाँ के लोगों को नहीं होनी चाहिए। तीसरा, हमारा जो CGRC का जो कंप्लेन आ रहे हैं उस पर आज हम लोगों ने विशेष रूप से मॉनिटरिंग किया है,
कि CGRC में जितने भी कंप्लेन है वो कितने दिनों का कंप्लेन है और उस पर हमारे पदाधिकारियों ने क्या क्या कार्रवाई किया, कहाँ कहाँ बचे हुए हैं, उसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि अगली बैठक के पहले जो भी 30 दिन से ऊपर का है उसको हर हाल में हमको जीरो करके देना है और जो भी अभी CGRC में कंप्लेन आ रहे हैं उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए तुरंत हम लोग को जो 48 घंटे के अंदर में करना है उसको सुनिश्चित करने का काम करना है। साथ ही अभी श्रावणी मेला आ रहा है, श्रावणी मेला में हम लोगों ने कहा है कि जो भी इनके पूर्णिया जोन के अंदर में जो भी जगह आ रही है वहाँ पे यात्रियों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, इसके लिए विभाग की तरफ से हम लोग वहाँ पे एक स्टॉल लगा के लोगों को जागरूकता भी करेंगे, श्रद्धालुओं की सेवा के लिए उनको बैठने का, पानी का और इसकी व्यवस्था भी करेंगे। साथ ही वहाँ पे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो उसकी भी हम लोग देखेंगे कि PLD के द्वारा जैसे शौचालय है, चापाकल है, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ शौचालय मिले, ताकि हमारी माता बहनें अगर वहाँ जाती हैं तो उनको किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही जो भी वहाँ पे अभी हमारा काम चल रहा है उस काम को ससमय ये लोग पूरा करें, यही आज का CGRC का बहुत सारे गांव के लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि एक फ़ोन पे मेरा काम हो जाए। हेल्पलाइन नंबर को लेकर बहुत सारे कंप्लेन हमारे पास भी आए हैं। हम उसमें विज्ञापन के लिए नंबर दिए थे, लेकिन बहुत सारे कंप्लेन ऐसे आ रहे थे कि न फ़ोन लगता है, न पानी आ रहा है, न कोई सुनवाई हो रहा है। हमने बहुत सारा रिस्पॉन्स नहीं है। इसको हेल्पलाइन नंबर एक तो सिंपल आप ऐसा करें, कभी हम मीडिया के साथियों से कहना चाहेंगे कि आप हमारा CGRC पोर्टल को कभी खोल कर देखें, तुरंत हम लोग उस पर रिस्पॉन्स लेते हैं। और कभी भी आप हमारे CGRC में देखेंगे कि जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पर आप बोलेंगे तो हम दिखा देंगे कि हमारे पदाधिकारी कब गए, कब कंप्लेन दर्ज हुआ, कब उसके पास जाते हैं और वहाँ पे जाकर विजिट किए, उस सारे का डिटेल्स उसमें रहते हैं और कौन पदाधिकारी जाने उसका डिटेल्स रहता है, क्या उस पर कार्रवाई हुआ उसका डिटेल्स रहता है, वो कंप्लेन खत्म हुआ या नहीं हुआ वो भी डिटेल्स रहता है। तो और उसके बाद हमारे जितने भी मुख्यालय में बैठे हुए पदाधिकारी हैं ये लगातार मॉनिटरिंग हर एक मंगलवार करते हैं कि वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। CGRC का रिस्पांस बहुत अच्छा है सर, मैं खुद देखा हूँ CGRC का रिस्पांस अच्छा है, लेकिन लोग चाहते हैं हेल्पलाइन नंबर एक कॉल के माध्यम से मेरा काम हो जाए, वो वाली सुविधा गांव के लोगों को चाहिए। बिल्कुल आज के डेट में आप देख रहे होंगे चाहे टोल फ्री नंबर हो, व्हाट्सएप नंबर हो, ईमेल आईडी हो, वेबसाइट हो, इसके जरिए लगातार और हम लोग इसको प्रचार प्रसार भी करते हैं ताकि गांव ग्रामीण में बैठे हुए आम लोगों को भी इसकी जानकारी हो।